नया वीडियो लेकर आया है एक नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। और कोऑर्डिनेट ज्यामिति में जो होता है वह हम आते हैं बोर्ड पे। क्या इसको बोलते हैं? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति क्लास 10th चैप्टर नंबर 7.1, जो कि सबसे पहले समझना जरूरी है। कारण कि एग्जाम में हर बार 5 नंबर का आता है तो आता है, और तब तक आता रहेगा जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेती रहेगी, तब तक यह क्वेश्चन नंबर 5 आते रहेगा। अब आते हैं क्या कि यह नियामक ज्यामिति होता क्या है। तो नियामक ज्यामिति में हम लोग पढ़ना होता है क्या, इसमें दूरी निकालते, क्या निकालते हैं? दूरी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टेंस। अब आते हैं कि दूरी में होता क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। दूरी यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई खड़ा है, यानी कि ये आपका दोस्त हो या बी कोई दोस्त हो, दोनों खड़ा है, तो दोनों को का दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में बता देते हैं। बट यहाँ पर किसी मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में नहीं बताना है, हम आते हैं कि दूरी निकलता कहते हैं ए बी के बीच का दूरी, तो ए बी बराबर, यहाँ पे क्या होता है दिया होता है, क्या दिया होगा 2 3 या 4 5। अब इसके बीच का दूरी ज्ञात करने को बताता है, तो सबसे पहले आते हैं कि 2 3 और 4 5 होता क्या है। तो इससे पहले जानने का प्रयास कीजिएगा कि x होता है और क्या होता है y। x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। बार बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि 4 और 5 में भुज कौन है, कोटि कौन है। तो क्या था पहले भुज फिर कोटि, यानी कि पहले हम लोग क्या भुजा उठाते हैं और फिर क्या करते हैं कोटि नंबर करते हैं, यानी कि पहला होगा क्या भुज, दूसरा क्या होता है कोटि। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि इसके दूरी का फॉर्मूला जो होता है वह होता है इस प्रकार का कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चे लिखने में गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि x1 इक्वल टू, देखिए अब x के बाद y होता है, y के बाद तो x होता नहीं है, यानी कि y जो होता है वह x के बाद होता है, यानी कि e वाला x होता है और यह वाला y होता है, यह वाला x होता है, यह वाला y होता है। अब दोनों का नाम सेम है, इस नाम को बार बार पहचानने के लिए हम लोग x1 और x2 यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि x1 x2 y1 y2। तो यह होता है कि आपका AB यानी कि दूरी का फॉर्मूला बोलते हैं। जब इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मूल बिंदु ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें? मूल बिंदु यानी कि मध्य बिंदु, समझिए इसको क्या लिखिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु यानी कि बीच का, यानी कि जब किसी भी चीज को बीच का निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कि 2 से भाग देते हैं, तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है और बीच की दूरी निकलती है, यानी कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यह जो होता है आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। और नंबर 3 आते हैं कि जब भी क्वेश्चन में आपके, यानी कि यह जो 2 आपका फॉर्मूला बताया गया, यह एनसीईआरटी बुक क्लास 10 जो कि 7.1। और अब आते हैं कि 7.2 में क्वेश्चन बार बार क्या बोलता है कि अनुपात में हो, यानी कि रेशियो में हो। जब भी क्वेश्चन रेशियो में किस चीज में हो, रेशियो में हो, तो यहाँ पे बोलता है क्या कि निर्देशांक ज्ञात करें, x का निर्देशांक ज्ञात करें, y का निर्देशांक ज्ञात करें। तो x का निर्देशांक, फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, निर्देशांक। अभी आपको यह सब जो है पहले फॉर्मूला बताने के बाद इसको बताया जाएगा कि यह ट्रिक के साथ और हंसते हंसते कैसे याद होता है। आते हैं यहाँ पर देखिएगा x का निर्देशांक, यहाँ पर लिखते हैं y का निर्देशांक। जब आते हैं कि y का निर्देशांक और x का निर्देशांक, तो अनुपात वाले क्वेश्चन, किस अनुपात में? क्वेश्चन जो हो अनुपात में हो। और यह जो आपका है 7.2 नंबर चैप्टर का है। आते हैं क्या होता है कि जब भी अनुपात दिया हो, 2:3 दिया हो या 3:2 दिया हो, तो इसमें से एक को m1 मानते हैं यानी 2 और m2 मानते हैं 3, यानी कि पहले वाले को m1 दूसरे वाले को m2, जो कि लिखते हैं किस प्रकार से। अब आते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब दूसरा क्या है y का, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह क्या हो गया? अनुपात का हो गया। तीसरा आता है क्या कि अब देखिए इसको सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पहले क्या दिया था मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2
दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, नीचे था निशान का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और नीचे वाला y का m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस 2। यह क्या हो गया आपका 7.2 का। अब आते हैं कि 3 नंबर, क्या आते हैं 3 नंबर यानी कि 7.3 का जब भी क्वेश्चन होगा तो पूछता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे जो यह चैप्टर होता है सबसे डेंजर फॉर्मूला जो होता है इसी का होता है। इसका क्या होता है कि 1/2 x यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे होता है x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर यहाँ पे तो आप लिख दिए x1 y1 माइनस x y लिख दिए, लेकिन यहाँ पे सर 1 2 3 होता है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं क्या कि 123 231 और 312, बस यही चीज़ को याद करना है 123 231 312। अब आते हैं कि 123 231 312 पर कैसे लिखते हैं, तो बस यहाँ से उठाने का प्रयास कीजिए। 123 यानी कि 1 2 3, फिर क्या है 231 यानी कि 2 3 1, फिर क्या है 312 3 1 2, यानी कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि आप इस तरह से फॉर्मूला लिखिएगा, किस तरह से 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y लिख लीजिएगा। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, जो याद किए हुए 123 231 312 इसको उठा के बस यहाँ पे रखिएगा 123 1 2 3 231 2 3 1 312 3 1 2। यह ट्रिक जो है इसलिए लाया गया है कि एग्जाम में बार बार जाने के बाद आपके बगल वाले बच्चे बोलते हैं क्या कि रे यहाँ पे 2 ना y2 ना y3 होता है, रे y3 ना y2 होता है, इस कारण से है यहाँ फॉर्मूला है 123 231 312। अब आते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। इसका ट्रिक कुछ नहीं बाबू, इसका ट्रिक है कि 12 माइनस 21 क्या है कि 12 माइनस 21, हम पहले ही बोले थे कि x2 माइनस x1, तो 12 माइनस 21 इसका बोला क्या है 12 21, ठीक है। इस तरह से यह जो नियामक ज्यामिति का है यानी कि 7.1 बनाने के लिए इसको याद करें, 7.2 के लिए यह हो गया क्वेश्चन, और 7.3 के लिए जो कि सबसे डेंजर फॉर्मूला बार बार याद नहीं होता है इस ट्रिक के साथ, यानी कि 123 231 312 से यह नियामक ज्यामिति का चैप्टर आपको बन जाएगा। इसके लिए बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन परेशानी हो तो इसके कमेंट में जाकर कमेंट करें, और उसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया जाएगा।